हम प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे भीतर ही है, लेकिन वो निर्माण करके उसके भीतर जाना है। वो सामान्य चित्त में, सामान्य विचारों में वो भूमि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हमारे स्वप्न हमें याद नहीं होते हैं, जबकि हम स्वप्न देखते हैं। हम स्वप्न नींद में देखते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन हमें वो स्मरण नहीं होता है। हम सुबह उठ जाते हैं और भूल जाते हैं। बहुत कम लोगों को स्वप्न याद रहते हैं और याद आते हैं। और लेकिन वो स्वप्न में हम ऐसी दुनिया को अनुभव करते हैं जो हमारी जो चित्त की जैसी अवस्था है, कुशल या अकुशल, वो दोनों अवस्था में हमें परिणाम उस ख्वाब में मिलता है। हाँ, अगर अच्छा स्वप्न होगा, मुझे लगता है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ऑन ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे बोलने में आपके तरफ से भी कुछ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जिसका दिक्कत नहीं है और खाना नहीं खा रहे हैं, तो ज़रूर अपने वीडियो को आप ऑन रखें। मैं भी अपना वीडियो ऑन कर ही लेता हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मंजू कुमार बोल रहे हैं और उनका वीडियो ही बंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जैसे कि मैं अभी जो बताने का प्रयास कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल साधना में क्या होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि स्वप्न में जो आता है और चला जाता है, सुबह उठ के हम कोई कोई याद रख पाता है या नहीं रख पाता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे चित्त पे या हमारे जीवन पे होते रहता है। तो ये संदर्शन भी, या जब हम ध्यान के बहुत ही भीतर जाते हैं, हाँ, ध्यान की अवस्था और साधना की अवस्था और नींद की वो अवस्था एक जैसे ही है। फर्क इतना ही है कि ध्यान में और संदर्शन में हम जागरूक होते हैं और स्वप्न में जागरूक नहीं होते। या कोई कोई व्यक्ति स्वप्न में भी जागरूक होने का प्रयास करता है, जिससे स्वप्न योग कहते हैं, या स्वप्न के ऊपर भी ध्यान करके उसको याद या उसके भीतर भी प्रयास किया जाता है। तो वो हमारे पास में अभी तक वो विधि इतनी हम पारंगत नहीं है हम उसमें, कि हम अपने स्वप्नों को उस स्वरूप में ध्यान के रूप में उसको देख सकें। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम निश्चित ही जागरूक होते हैं कुछ प्रमाण में, और उसी जागृति के आधार पर हम जो चित्त की जो भीतरी जो अवस्था है, जहाँ पे मन अपने स्वभाव से निर्माण होते हुए दिखाई देता है। हाँ, मन दो प्रकार से काम करता है। जो हमने देखा है कि प्रतिक्रिया देने वाला मन गुलाम मन होता है। वो बाहर के विषयों के आधार पर वो नियंत्रित होता है, और उसी आधार पर हमारा मन, हम जानते हैं, काम करते हैं और उसी में जीवन जीते हैं। लेकिन दूसरा जो मन है, जो प्रतिसाद देने वाला है, जो स्वतंत्र है, उसको बाह्य विषय की जरूरत नहीं है। वो भीतर ही कुछ न कुछ, बहुत कुछ कर रहा है। भीतर अपने जो स्वभाव के साथ में वो जी रहा है, स्वतंत्र। जिस मन को हम ध्यान में भीतर जाके ही उसका आनंद और उसका अनुभव ले सकते हैं। और इसलिए जब हम अपने संदर्शन में ऐसे जो मन के चित्र को निर्माण करते हैं, मन के उस स्वभाव को निर्माण करते हैं, हाँ, और फिर उसके भीतर ही हम प्रवेश करते हैं। मतलब हम कोई बाहर से कुछ ऊर्जा आती है, बाहर से कुछ हम कल्पना करते हैं कि बाहर से कुछ हमारे मन में आ रहा है और उसको हम संदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ इस संदर्शन साधना में नहीं है। जो कुछ भी है, अपना स्वयं का मन और वैश्विक मन, हमारा व्यक्तिगत मन और वैश्विक मन, जिस वैश्विक मन में हम हैं और जिस वैश्विक मन में हम व्यक्तिगत कुछ कर्म कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम जो सांस ले रहे हैं, तो ये जो वायुमंडल है वैश्विक है, ये कोई आपका और मेरा नहीं है। लेकिन सांस व्यक्तिगत है, क्योंकि आपका शरीर ही सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। तो आप व्यक्तिगत रूप में भी आपका अस्तित्व है और वैश्विक रूप में भी उस सांस का अस्तित्व है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, तो मन को भी आप इस प्रकार से देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर नहीं करोगे तो मन को आप भली भांति समझ नहीं पाओगे, आप आधा अधूरा ही समझोगे। जिस प्रकार से अगर हम सांस को
मैं सांस ले रहा हूँ, इस प्रकार से ही देखोगे, हाँ, तो विश्व के जो ब्रह्मांड का जो सांस का या वायु का स्वरूप है वो अगर हम समझ में नहीं आएगा तो उससे हमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। और इसलिए जब हम संदर्शन के भीतर जो निर्माण करते हैं उसी के भीतर हम प्रवेश करते हैं। मतलब वही हमारा स्वभाव जो है, हाँ, उससे हम एकरूप होने लगते हैं, हाँ, जिस स्वभाव को हमने निर्माण किया है। जैसे कि हम जो भोजन बनाते हैं उसी भोजन को खाते हैं, हाँ, जिस संसार को हम बनाते हैं उसी में जीते उसी में फंस जाते हैं, हाँ, हमारा दुख किसी बाहर के संसार से नहीं आया है। हमने जो संसार बनाया है बाहर और भीतर, उसी संसार में हम जीते उसी में फंस जाते हैं। वैसे ही जो हम संदर्शन अपने मन से ही करते हैं और मन के भीतर हम उस सत्य को जानने के लिए, हाँ, हाँ, जो जो उस कल्पना से भी पर है। कल्पना तो साधन है। जिस संदर्शन को हम कर रहे हैं, जो भी बुद्ध जो हम निर्माण कर रहे हैं वो रियल बुद्ध नहीं है, लेकिन रियल बुद्ध की तरफ ले जाने वाला वो मार्ग है। जैसे कि हम कोई पहले कल्पना करते कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है, आप पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पहुंचने का पूरा चित्र आपके मन में एकदम क्लियर है कि मैं सुबह उठूंगा, हाँ, नहाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, वहाँ से वहाँ पे जाऊंगा, हाँ, अगर ऐसा होगा तो वैसा करूंगा। ये सब बातें आपके मन के अंदर आप पूरी तरह से निर्माण कर लेते हैं और सुबह उठ के फिर बाद में आप उस जगह पे चले जाते हैं, तब वो सत्य है। तो निर्माण करते करते हम उस सत्य के भीतर प्रवेश करते हैं, जिसको हम प्रज्ञा या साक्षात्कार, जो हमें टेस्ट होता है, जो रियलाइजेशन होता है कि मन ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ? अज्ञान को ऐसा नहीं ऐसा देखा जाता है। इसका जब रियलाइजेशन होता है बुद्ध को संदर्शन करते 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 करते, हाँ, तो वो हमारा गोल है। लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें किसी मदद की ज़रूरत है, ताकि उस मदद से हम सहजता से उस प्रज्ञा के अनुभव तक हम पहुंच सकें। उसी का नाम संदर्शन साधना है, जो हमें अलग अलग बुद्ध के माध्यम से हमारी चित्त के जो अलग अलग स्वभाव है या उसकी जो उसका जो रूपांतरण है, हाँ, उस रूपांतरण को घटित करने के लिए वो हमें एक प्रकार से मदद करता है या हम मदद लेते हैं। जैसे संसार में हर एक चीज़ मदद लेने करने से ही आगे बढ़ती है, हाँ? अगर हम मदद लेते नहीं हैं और देते नहीं है तो संसार की कोई भी घटना आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारा भी जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं किसी के मदद से ही हम यहाँ तक विकसित हुए हैं, हाँ? एक मनुष्य के रूप में हो या एक पुत्र के रूप में हो या जो भी एक हमारा जो सामाजिक जीवन है, हाँ? वो परस्पर आधारित है, जो हमें आसपास के लोग, निसर्ग या जो भी नीति नियम है, कानून है, हाँ, संविधान है, हमारा प्रयास है, इन सभी बातों से, हाँ, हम उस अवस्था तक, उस जगह तक पहुँचे हैं, हाँ, जहाँ पे हम उस संसार का उपभोग कर रहे हैं। तो जैसे कंडीशन यहाँ पे हमें ज़रूरत है वैसे ही बुद्ध के उस परम चित्त के भीतर अनुभव करने के लिए, जाने के लिए भी हमें कंडीशन की ज़रूरत है। तो वो कंडीशन एक प्रकार से हमारे ही मन से हमें निर्माण करके, हाँ, उस कंडीशन को हमें निर्माण करके उसकी मदद लेके उस कंडीशन को छोड़ देना। इसलिए हमने तीसरे या पांचवा चौथा जो स्तर होता है उस कंडीशन को हम छोड़ देते हैं। एक काम हो गया है, उसको अभी सर पे लेके थोड़ी घूमोगे। जो हमें समझना था वो समझ लिया कि सत्य क्या है, उसी से सब कुछ हमारे भीतर और हमारे व्यवहार में और हर हमारे संबंध में उसमें बदलाव होगा, जो हमें प्रज्ञा का अनुभव
साक्षात्कार हुआ है। तो इस प्रकार से सभी बुद्ध के तत्वों को समझने के लिए हमें अपने मन की जो गहराई है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी ध्यान साधना है। मन के गहराई के चित्त से या मन की जो अ, 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 ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी अशुद्धता है और शुद्धता के बीज जिस जगह पे संस्कारिक रूप में अस्तित्व में है, उस जगह पे जाके मन जो है काम करता है जब हम किसी बुद्ध की संदर्शन साधना करते हैं, ऊपरी तौर पे नहीं। तो आज हम अमिताभ बुद्ध के संदर्शन को लेके और मनोविज्ञान का जो है, जो हमने देखा था 8 मनोविज्ञान में, जो 7 विज्ञान जो है वो प्रवृत्ति विज्ञान है, जिसमें हमने कल क्लिष्ट मनोविज्ञान का रूपांतरण जो भेद करने वाला विज्ञान है या द्वेष करने वाला विज्ञान है, उसका रूपांतरण हमने कल रत्न संभव के प्रज्ञा के द्वारा हमने जाना था कि वो सभी अस्तित्वों को हमने समानता से कैसे देखना है। तो अमिताभ बुद्ध रत्न संभव बुद्ध से एकदम विपरीत है। वहाँ पे वो समानता की प्रज्ञा है और यहाँ पे भेद करने की प्रज्ञा है। तो हमें लगेगा कि एक ही बुद्ध में अलग ऐसी प्रज्ञा कैसी हो सकती है। रत्न संभव अस्तित्व के हर एक सत्व तत्व में एक समान गुण देखकर उस प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं या उस प्रज्ञा से हमें समझाते किस प्रकार से हमने संसार के अस्तित्व को या मन को देखना चाहिए। और अमिताभ बुद्ध जस्ट उससे विपरीत प्रकार की जो प्रज्ञा है उसको बताते हैं कि भेद करके देखना है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन दोनों बोधिसत्व की जो प्रज्ञा एक दूसरे से विपरीत होने से हमें क्या लाभ होगा, हम कैसे संसार में अपने आप को और संसार के अस्तित्व को समझे, जिसमें हमें समानता की भी ज़रूरत है और भेद करने की भी ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। हम सभी एक है, समान है, लेकिन कुछ उसके गुणों के आधार पर हम एक दूसरे से अलग भी है। जैसा कि आपका गुण अलग होगा, श्रद्धा का होगा, इनका चिंतन का होगा, उनका ध्यान का होगा। हाँ, जिस प्रकार से बुद्ध ने भी अपने शिष्यों के गुणों को आधार पर उनका वर्णन किया है कि सारिपुत्र प्रज्ञा के है ना, महामोगल्यान में रिद्धि सिद्धि है, हाँ उपाली में विनयधारी है। तो इस प्रकार से बुद्ध भी मनुष्य को या अस्तित्व को उसके गुणों के आधार विभाजित करके भी बताते हैं, लेकिन उस विभाजन में वो असत्य के आधार पर विभाजन नहीं होता है, अज्ञान के आधार पर ये विभाजन नहीं है। मनुष्यों की हानि और अन्याय और शोषण करने के मूल्य से, तत्व से विभाजन नहीं है। ये विभाजन सत्य के आधार पर करते करते हम उसी सत्य पे पहुँचते हैं जिस सत्य पे रत्न संभव पहुँचते हैं। तो रत्न संभव कहाँ पहुँचते हैं? अंतिमता, अनित्य, अनात्म तक पहुँचते हैं। सभी के मनुष्य के तत्व में एक ही धर्म है, वो अनित्य अनात्म है, और इसलिए हम सभी समान हैं। तो अमिताभ बुद्ध भी भेद करते 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 कैसे वो उसी तत्व तक पहुँचते हैं जिस तत्व तक या जिस तत्व को हम प्रज्ञा, शून्यता या निरपेक्ष या बोधि चित्त कहते हैं। वो वही चित्त है, लेकिन उसका देखने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका अलग है। लेकिन प्रज्ञा का जो अनुभव जो है वो वही है जिसे हम विमुक्ति कहते हैं, जिसमें हम करुणा और मैत्री कहते हैं। तो उसके पहले थोड़ा हम मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कल हमने कुछ बातें हमने आलय विज्ञान को लेके बात की थी, उसी का ही जो तीसरा स्तर है। अगर हम आलय विज्ञान को 8वां कहें, उसके बाद में 7वां क्लिष्ट मनोविज्ञान को कहें, तो छठा जो विज्ञान जो है, छठा ना, 8, 7, हाँ छठा,
छठा विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। हाँ, 6 विज्ञान में हमें काफ़ी कुछ सभी को पता है कि हमारे जो बौद्ध धर्म में 6 प्रकार का विज्ञान जो है, हमारे 6 इंद्रिय है या 5 शारीरिक इंद्रिय है और एक मन भी इंद्रिय है। और इस 6 इंद्रियों के साथ जो विषय का संपर्क होने से जो विज्ञान बनता है वो मनोविज्ञान या 6 प्रकार के विज्ञान कहा जाता है। तो आज हम जो छठे प्रकार का विज्ञान है मनोविज्ञान, उसका रूपांतरण अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना से होता है। तो रूपांतरण करने की जो विधि है वो वही है जो हम ध्यान साधना में सुबह करेंगे, और कुछ उसके स्वरूप है, अमिताभ बुद्ध का स्वरूप क्या उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा मन के बारे में और हमें ज़रूरी है, क्योंकि अंतिमतः ये सभी बुद्ध जो है या सभी बोधिसत्व या संपूर्ण बौद्ध धर्म का एक ही लक्ष्य है, मन को समझना और उसका रूपांतरण करना। इसलिए हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी अभ्यास कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी हम आचरण कर रहे हैं, उन आचरण उन अभ्यास के साथ में जुड़ा हुआ हमारा मन, उसको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये पढ़ने से, ये करने से मेरे मन में क्या मैं समझ रहा हूँ। जैसे हम शब्दों को समझ रहे हैं, जैसे हम शील को समझते हैं, ये शिलाचरण है, लेकिन उस शिलाचरण के साथ मन कैसे परिवर्तित होता है, मन को क्या लगता है, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, मन की जागृति का क्या स्तर बढ़ता है, कम होता है, इरिटेट होता है, चिंता होती है, भय होता है। और अक्सर जब हम शील की बात करते हैं कि हम भयभीत होते हैं शिलाचरण करने के लिए। क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं हिंसा का पालन नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को, समाज को कैसे बचाऊँगा। जबकि हम हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मन में बहुत कुछ उसकी अस्पष्टता है। लोग भी उस पर डिबेट करते हैं कि बोलते ऐसा थोड़ी होगा, बुद्ध ने कहा ऐसे थोड़ी हम उसका आचरण करेंगे, लेकिन फिर भी हम आचरण कर रहे हैं शील को लेके। लेकिन उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे मन में क्या उसका प्रभाव हो रहा है। हाँ, जब कोई मुझे मारने के लिए आएगा या किसी को मैं मारूंगा या मेरा मन करता है किसी को मारने का, हाँ, तो क्या हिंसा को लेके मेरा मन कितना उथल पुथल होता है। उस प्रकार से जब तक हम अपने मन के गहराई में जब हम नहीं जाएंगे, तब तक सही अर्थ में जो भी हम आचरण और अभ्यास कर रहे हैं वो इतना हमें परिणामकारक नहीं होगा, और हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं सकते जिस अवस्था तक जाने के लिए हम इच्छा रखते हैं, या हमने एक उद्देश्य बनाया है कि हमें सुखी होना है। तो मन को देखने के लिए कुछ बातें मैंने बहुत ही कम शब्दों में इसमें कुछ ढूंढ के, या मुझे भी लगा कि बातों का हमने थोड़ा ऊपरी तौर पे भी क्यों ना हमने थोड़ा इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका गहरा अभ्यास शायद मैंने अभिधम्म के ऊपर जो टॉक सीरीज़ ली थी उसमें शायद उसका हमने और अभ्यास किया है, और भी कुछ आने वाले समय में हम स्पेशली चित्त को लेके भी कुछ और गहरा अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो बात बताई जा रही है वो है, बौद्ध दर्शन में चित्त के समान कोई धर्म नहीं है, चित्त ही जगत का मूल कारण है, और यही बौद्ध तंत्र का सिद्धांत। मतलब जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, संदर्शन जो बौद्ध तंत्र या वज्रयान का जो मार्ग है वो चित्त का ही, चित्त को केंद्र में रख के ही सब कुछ करता है। उनके हर एक सिद्धांत में, उनके हर एक आचरण में, उनके हर एक पहलू में, फिर वो रंग हो तो भावना के साथ कैसे जुड़ा है, कमल हो तो हमारे अनासक्ति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, शब्द है तो हमारे मन के तरंगों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ध्वनि के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब हर तरीके से उसका कनेक्शन है। आप किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। जो वो लोग या विशेषतः जो तिब्बतियन लोग अभी उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, वज्रयान की उस परंपरा को, तो हमें बाहर से ऐसा लगेगा कि ये क्या तामझाम लोग करते हैं,
लेकिन उस तामझाम के अंदर पूरा उनका जो कनेक्शन जो है, उनके मन के उस भाव के साथ में होता है। अगर हमने अ, आप लोगों को बुद्ध गया पे जाने का या तिबेटियन लोगों को मिलने का या उनकी साधना करने देखने का अगर मौका मिला है, करने का शायद बहुत अभी अपने संघ में सिखाया जाता है, अ, संदर्शन साधना और प्रणिपात साधना वगैरह। लेकिन अगर हम बुद्ध गया में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे हम तिबेटियन या ऐसे बहुत सारे साधक हम देखते हैं कि वो पूरा दंडवत करने के लिए अपनी जगह बना के वो निरंतर दंडवत करते हैं। या उनकी पूजा में अगर हम जाते हैं तो पूजा का भी उनका जो पूजा स्थान है या उनकी करने की जो पद्धति है, उनका जो संगायन है या उनका समय है और डिसिप्लिन है, इतनी लंबी लंबी पूजा होती है, हम तो 5-10 मिनट में पूजा में थक जाते हैं। कुछ पूजा तो हमें याद भी नहीं होती है और उनकी पूजा उनके पूरे दिलो दिमाग में छा जाती है। उनका रोम रोम शब्द को जानता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और क्या इस शब्द का अर्थ है। तो ये क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से उस चित्त के तत्व को समझते हुए वो ध्यान को या उनकी जो गतिविधि है या उनका जो आचरण है, उनको अभिव्यक्त करने की विधि को वो समझ चुके हैं कि इससे वो क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है जब ऐसा करने से। वही होगा कि जो उसका परिणाम होगा। चित्त के गहराई से अगर कोई चीज़ करोगे तो हम चित्त के उस अवस्था में जा सकते हैं जिसे हम बोधि चित्त कहते हैं, बुद्ध का चित्त कहते हैं। क्योंकि बुद्ध और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। जागृत मन को ही बुद्ध कहा जाता है। अजागृत मन का रूपांतरण ही जागृत मन है और दूसरा कुछ बुद्ध नहीं है। बुद्ध कुछ नहीं है। बुद्ध क्या है? अजागृत मन का जागृत मन में रूपांतरण ही बुद्ध है। अजागृत मन का, जागृत मन अलग से कुछ नहीं है। अजागृत मन ही जागृत हो जाता है। अंधेरा ही प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। वही बुद्ध है। तो ये सब मन के साथ उसका रहस्य या मन के साथ उसका तत्व जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो इसमें दूसरा जो सेंटेंस जो है, ध्यान से सुनिए। इसीलिए चित्त निवृत्ति से लोग निवृत्ति होती है। चित्त निवृत्ति मतलब चित्त की विमुक्ति से ही हम इस संसार से विमुक्त हो सकते हैं। मतलब हम जो बार बार कहते हैं कि मुझे संसार में बार बार जन्म नहीं लेना है, किसी भी लोक में, मनुष्य लोक में हो या किसी भी लोक में, वो तभी संभव है कि जब चित्त विमुक्त होता है, निवृत्त होता है। और चित्त निवृत्ति के तरफ हमारा प्रयास होना, तभी हम दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। दुख से मुक्त होना, उसका भी अर्थ यही है कि चित्त की निवृत्ति को प्राप्त करना। तो चित्त का हर जगह पे संबंध है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है संसार में। इवन जिसको हम सूर्य भी कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, घर कहते हैं, जमीन कहते हैं, जो नाम भी दे रहे हैं ना, वो भी मन से ही निर्माण हुए हैं। सूर्य ने ये नहीं कहा कि मुझे सूर्य कहो। सूर्य के पहले शब्द नहीं था। सूर्य को जब हमने नाम दिया, ब्रह्मांड को जो भी हम नाम दिए हैं, वो पहले नाम नहीं था। नाम तो हमारे मन ने दिया है ना। तो उसका नाम आज जो पड़ा है, हमारे कहने से नाम पड़ा है। वो स्वयं में नाम नहीं है। तो उसका अस्तित्व किससे बना फिर? हमारे मन से तो बना ना। लेकिन भौतिक रूप में वो है, लेकिन मानसिक रूप में हमने बनाया है। सूर्य अपने भौतिक रूप में वो है, वो तो है, उसको नकारा नहीं है। लेकिन उसको सूर्य कहने की जो संज्ञा जो है, वो सूर्य ने नहीं दी है, या सूर्य ने नहीं बताया कि तुम मुझे सूर्य कहो। वो हमारे मन ने निर्माण किया। और जब हमें ये पता चलता है कि मन में निर्माण किया है,
तो मन जब सूर्य को देवता कहता है, ईश्वर कहता है, उससे हम झगड़ा करते हैं, संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष से भी हम मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी धारणाएं बनती है अपने स्वयं के लिए भी, जो बाहर के लिए धारणा बनती है वैसे स्व के लिए भी धारणा बढ़ती है। हाँ? और स्व का अस्तित्व भी जो है, हाँ, वो भी ऐसा नहीं है जैसा हमें लगता है और दिखता है। अभी इससे अगर हमें मुक्त होना है तो मन के भीतर जाके ही हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ? मन को जानने से ही ये चीज़ हमें पता चल सकती है कि शरीर के प्रति मेरी आसक्ति मैं में क्यों जाती है, मेरे विचारों के प्रति मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरा क्यों अहंकार बन जाता है, क्यों मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, या हम उसको क्यों पकड़ के रखते हैं। ये सभी चीज़ें जो है, हाँ, जिससे हम बंदिस्त है, जिससे हम दुख में है, जिससे हमें हमारे जीवन में बार बार भय, चिंता, निराशा उत्पन्न होती है, हाँ, तो ये सभी हमारे चित्त के उस अज्ञान और धारणा के कारण हो रहा है। और उसको जानने के लिए हमें मन के भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी जाके हम अपने परिवर्तन को, हाँ, सही अर्थ में समझ सकते हैं। और बुद्ध जिस प्रकार से मन में हमें मदद करते हैं तो हम मदद ले सकते हैं। बुद्ध जो मदद करने के लिए हमारे मन के भीतर हमें दिखाई देते हैं और हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, हाँ, वो तभी हो सकता है कि जब मन के गहराई में जाने के लिए हम तैयार हैं। उसके आगे जो परमार्थ वश है और अपरमार्थ वश है, वो अनेक प्रकार के अर्थ का ज्ञान ही चित्त है। मतलब जो परमार्थ है, जो शुद्ध है या अंतिम है, और जो अपरमार्थ है, जो परमार्थ नहीं है, जो सांसारिक है और असंसारिक है, दूसरी भाषा में जो लौकिक है और लोकोत्तर है, दोनों प्रकार के अर्थों का ज्ञान ही चित्त है। उस अर्थों को जब जानता है उसको चित्त कहा जाता है। मतलब जो संसार को भी जानता है और निर्वाण को भी जानता है, बंधन होने को भी जानता है और बंधन से मुक्त होने को भी जानता है, दोनों अर्थ को जानता है, वो चित्त है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा है कि चित्त ही बंधन है और चित्त ही विमुक्त है। वो दोनों अर्थ को जानता है, उसको दोनों अर्थ का ज्ञान है, वो चित्त है। तो इस प्रकार से चित्त की जो भूमिका जो है, उस भूमिका को अगर हम थोड़ा केंद्र में रख के अगर हम अपने किसी भी प्रकार के आचरण को करने का और समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित है उसके जो लाभ जो हमें मिलेंगे, हाँ, वो बहुत ही परिणामकारक और समझने वाले मिल सकते हैं कि किससे क्या हो रहा है। आज हमें परिणाम आता है लेकिन समझ में नहीं आता है। हमें दुख परिणाम है, दुख हमें अनुभव हो जाता है कि मैं दुखी हूँ। सर में दर्द होना, पैर में दर्द होना या मन में दर्द होना समझ में आता है, क्योंकि वो परिणाम है। परिणाम तो समझ में आएगा कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, लेकिन उस सुखी और दुखी के परिणाम के भीतर जो प्रक्रिया होती है वो समझ में नहीं आती, या हम वो समझना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि वो जरूरी नहीं, इतना समझ में आया नहीं, इसी पे आगे जाते हैं। क्योंकि वो चित्त की गहराई है जिससे वो निर्माण हुआ है, जिसको हम दुख कहते हैं, और दुख से मुक्त होने का भी मार्ग उसी में है जब उसको हम समझते हैं। मार्ग और कई जगह पर नहीं है। हम परिणाम से आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो फिर से हम उसी खड्डे में गिर जाएंगे। हाँ, लेकिन फल को देख के जब हम कारण की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे उस फल को या उस परिणाम को रोकने लगेंगे। हाँ, उस परिणाम को हम रोकेंगे क्योंकि हमें कारण पता चला है।
अगर कारण पता नहीं चलेगा तो होने वाला जो परिणाम दुख जो है वो रुकता नहीं है, वो निरंतर आते रहेगा। जब तक कारण है तब तक संसार है, तब तक दुख है। और आगे वो बातें उसमें बताई गई है। आगे हम देखते हैं कि चित्त, चेतना, मन, विज्ञान और हृदय ये सभी पर्यायवाची शब्द है। इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी जो आ, आ, कहने का शब्द जो है या प्रसंग जो है थोड़ा अलग अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन उसकी जो उसका जो स्वभाव है या उसका जो तत्व है एक ही है। अभी समंदर के पानी को आप इधर से पानी को, उधर से पानी को, अंदर का पानी को, लहर का पानी को, पानी तो समंदर का ही है ना, पानी तो समंदर का ही है, तो उससे तो हम भेद नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उसको आप चित्त कहो, चेतना कहो, मन कहो, विज्ञान कहो या हृदय कहो। जैसे कि हम साधना करते हुए हम कहते हैं ना कि हृदय केंद्र की तरफ बुद्ध का प्रकाश आ रहा है, तो एक प्रकार से हमारे वो मन के भीतर आ रहा है, जहाँ पे भावनाएं होती है, जहाँ पे हमारा जो भावनाओं का केंद्र होता है, जहाँ पे सब कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है, कुशल और अकुशल, उस जगह पे हम बुद्ध के प्रकाश से अपने आप को पहचानते हैं कि क्या भीतर चल रहा है। उसको हम स्वीकार करते और देखते कि उसका स्वभाव क्या है, उसका धर्म क्या है। स्वभाव और धर्म को देखने का अर्थ ही है कि हम प्रज्ञा के संपर्क में आ रहे हैं। जब हम स्वभाव और धर्म को नहीं देखना चाहते हैं तो वह अज्ञान है। अज्ञान और प्रज्ञा दोनों को समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी जाके हम संपूर्ण प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आगे जो बात बताई गई है कि जो भी ज्ञान हमें होता है, हाँ उसमें, और हाँ जो आलम्बन को जानता है वो चित्त है। इसमें और एक शब्द बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जो अर्थ को जानता है वो चित्त है और आलम्बन को जानता है वो चित्त है। आलम्बन और अर्थ में क्या फर्क है? वो एक ही है। आलम्बन को जानना मतलब उसके अर्थ को जानना, या वो किस प्रकार का विषय है उसको जानना, वही चित्त है। मतलब चित्त का धर्म क्या हुआ? विषय को जानना या विषय के अर्थ को जानना। आलम्बन यानी सब्जेक्ट। हाँ हाँ, सब्जेक्ट। आलम्बन मतलब विषय है ना, और विषय के अंदर वो सभी विषय जो बाहर हमारे 5 इंद्रियों से हमें दिखाई देते हैं। आंखों से रूप है, कान से शब्द है, उसके अलावा जो मन के भीतर विचार, कल्पनाएं भी आलम्बन है, विचार भी आलम्बन है, वेदना भी आलम्बन है, संज्ञा भी आलम्बन है, संस्कार भी, सब आलम्बन ही आलम्बन है। सभी धर्म आलम्बन है। जो भी चित्त के बाहर अस्तित्व में हो या चित्त के भीतर अस्तित्व में हो, सब कुछ आलम्बन है, सब कुछ विषय है। और उसको जानना मतलब चित्त है। उसके अर्थ को जानना मतलब उसका अर्थ का ज्ञान होना मतलब चित्त है। तो उसका ज्ञान 3 प्रकार से बुद्ध बताते हैं, या मनोविज्ञान के तौर पे हमने जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें 3 प्रकार से किसी भी विषय का ज्ञान होता है। अब ये तीनों प्रकार से अगर हमें थोड़ा समझ में आता है और हम याद रखते हैं कि जिसका भी अभी तक मुझे ज्ञान हुआ है, किस प्रकार से मुझे ज्ञान हुआ है, बचपन से लेके अभी तक या कुछ समय से भी अगर हम हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है संज्ञा के द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमारे पास में है। संज्ञा मतलब क्या? शब्द, नाम, या दूसरे भाषा में हम कहते हैं कि जो भाषा बचपन से हमको सिखाई जाती है कि ये माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ये घर है। हाँ, स्कूलों में जो हमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सिखाया जाता है, ये सभी संज्ञाएं हैं। इस संज्ञा से जो हमें ज्ञान होता है
वो ज्ञान जो है संज्ञा के द्वारा आया हुआ ज्ञान है। अभी आधुनिक जगत में हम देखें तो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं लिखे हुए। अभी आजकल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, गूगल है, ये सभी संज्ञा से भरा है, पूरे जानकारियों से भरा हुआ है। जहाँ से जानकारी है, जहाँ पे जानकारी है वो सभी संज्ञा है। और उस संज्ञा के अंदर सब कुछ ऐसा एक शब्द में करें तो संसार में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है और संसार में जो गैलेक्सिक तक जो भी अस्तित्व है वो सब कुछ संज्ञा है। अगर आप उसको स्टार कहते हैं, मून कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ये सभी संज्ञाएं हैं। जो संज्ञा को सुनने से, जानने से, उसके अर्थों को जानने से जो हमें बोध होता है वो है संज्ञा से उपलब्ध ज्ञान, जो हमारे पास में, उसको हम एकेडमिक ज्ञान कह सकते हैं, बौद्धिक ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है, जो हमें परिवार से, स्कूल से, एकेडमी से, समाज से, या जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है या हो रहा है वो सभी संज्ञा के द्वारा ज्ञान है। और संज्ञा भी मन का ही हिस्सा है। संज्ञा क्या है? वो मन का ही हिस्सा है, चित्त का ही हिस्सा है। अभी दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या है? वो विज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है। विज्ञान मतलब है साइंस नहीं, विज्ञान मतलब जो हमने चित्त मन के जो उस पर पर्यायवाची शब्द में देखा था, ये विज्ञान है। विज्ञान से जो हमें बोध होता है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या है? कौन सा विज्ञान से मुझे बोध हो रहा है? चक्षु विज्ञान से, कि मैं किशोर कुमार को देख रहा हूँ, सुभाष जी को देख रहा हूँ और जान रहा हूँ कि सुभाष जी है, किशोर जी है, हाँ, ये मंगला जी है, रविता जी है। जो मुझे बोध हो रहा है आंखों से देखने से, जो विज्ञान मुझे ज्ञान दे रहा है, अर्थ बता रहा है, वो विज्ञान से उपलब्ध ज्ञान। जैसे कि आपको स्पर्श होके जो आपको वेदनाएं अनुभव हो रही है, सुखद दुखद, हाँ? या जो हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, हाँ? उससे भी जो कुछ हमें बोध हो रहा है, सुख का, दुख का, बेचैनी का, आनंद का, खुशी का, हाँ? या जो भी हमें बोध हो रहा है विज्ञान के तौर पे, चेतना के, चित्त के तौर पे, उससे जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो सभी ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है। और तीसरा जो ज्ञान जो है वह है प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान। अभी तीनों ज्ञान के आधार पर पूरा अस्तित्व जो है, हमारे मन का काम, या ये हमारे ही चित्त से, ये तीनों प्रकार के ज्ञान जो है हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन तीनों के स्तर अलग अलग है और तीनों का कार्य भी अलग अलग है। अभी पहले ज्ञान का अगर हम बात करते हैं, जो संज्ञा के द्वारा उपलब्ध जो ज्ञान होता है वो क्या करता है? वो मिथ्या और सत्य संज्ञा के। I have a question, sir. हाँ प्रकृति बोलो। I'm sorry, I'm disturbing you. संज्ञा द्वारा जो उपलब्ध ज्ञान है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वो पारंपरिक ज्ञान है, राइट? संज्ञा द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी चीज को नाम देके, वो पारंपरिक ज्ञान है। बोलिए और आगे। अगर मैं नहीं अच्छा, और आगे क्लियर करिए। एंड आप जो विज्ञान द्वारा ज्ञान अर्जित करने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास चक्षु विज्ञान है, ग्रहण विज्ञान है, श्रवण विज्ञान है, ये बहुत कुछ एक जैसे नहीं है, मतलब दोनों का काम एक जैसा है ज्ञान प्राप्ति का, या माध्यम जो है वो एक, क्योंकि ये विज्ञान द्वारा उपलब्ध ज्ञान है और ये संज्ञा द्वारा, लेकिन ये दोनों में हमारे ये सातों जो विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, श्रवण विज्ञान एंड काया विज्ञान, ये दोनों में ही एक जैसा ही काम कर रहे हैं, बस शब्द अलग है। इसमें आपने कहा विज्ञान,
हुँ। दूसरे में आपने कहा नाम हुँ, या संज्ञा। हुँ। नहीं, व्हाट इज आपकी बात डिफरेंस बिटवीन? बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन संज्ञा से जो ज्ञान जो आता है, वो बाहर से आता जी। है। बाहर के ध्वनि से आता है। जब तक ध्वनि नहीं होगी तब तक आपकी संज्ञा आपके पास में नहीं आएगी। जैसे व्हाट्सएप है, हाँ, जैसे मोबाइल है, हाँ, हाँ, वो मेरे शब्द की कहने का ध्वनि है ना, मतलब वो यही है। शब्द शब्द है उसमें, जी। शब्द है। जी ध्वनि का जी मतलब ये मेरे है कहने। कि जहाँ शब्द है, जी। उसमें ध्वनि हो या ना हो, लेकिन शब्द और ध्वनि, ठीक है? उसके मात्रा में ही संज्ञा का ज्ञान हमें होता है। लेकिन विज्ञान में वो नहीं। विज्ञान अगर संज्ञा नहीं भी है, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, इसमें कोई संज्ञा नहीं है। चक्षु विज्ञान काम कर हाँ, रहा हाँ, है। हाँ, हाँ। और तो बाकी व्हाट्सएप, मोबाइल, दिस दैट, जहाँ पे भी हम कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें कि ज्ञान विज्ञान की ज्ञान संज्ञा की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो हम सातों अपने विज्ञान का ही प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, मेरे प्रयोग कहने का प्रयोग प्रयोग मतलब वहाँ पे वही हो है। रहा है, प्रयोग हो रहा है, जी लेकिन जो जी ज्ञान का जो बोध करने का जो प्रमाण जो है, जी। ज्ञान तो हमें प्रज्ञा से भी होता है, लेकिन प्रज्ञा के ज्ञान का जो बोध होगा वो कुछ अलग होगा। उसके बारे में मैंने आगे आगे व्याख्या की, उसको पहले एक बार सुन लीजिए। अगर उसके अच्छा बाद ठीक अगर है। आपका कुछ सवाल है ठीक तो है। इसी के ऊपर हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ओके। तो पहले प्रज्ञा में क्या होता है, पहले ज्ञान में क्या होता है, उसका परिभाषा इसमें दी है। जब हमें संज्ञा से कोई बोध होता है तो वो मिथ्या भी हो सकता है और सत्य की भी संज्ञा हो सकती है। समझ में आया? वो मिथ्या का भी ज्ञान हो हाँ जी। सकता है और सत्य का भी ज्ञान हो सकता है, जिसमें हम सभी प्रकार का दर्शन कह सकते हैं, या जितनी भी साहित्य है, जितना भी लिटरेचर है जो लिखा गया है संज्ञा के तत्व के आधार पर, भाषा के तत्व के आधार पर, वो सत्य भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है। राइट राइट। ठीक है ना? जी इस प्रकार का जो राइट। शब्दों से या जो ध्वनि से जो हमें संज्ञा का जो बोध होता है ना, और उस बोध के आधार पर जो हमें ज्ञान होता है वो मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, दोनों संभावना है। अभी हम जब विज्ञान के आधार पर जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, जिस किसी भी एक आलम्बन का ग्रहण मात्र, किसी आलम्बन किसी विषय के साथ जब आप संपर्क करते हैं, उससे जो आपको बोध होता है वो विज्ञान का ज्ञान है। जैसे कि अगर अगर हमें संज्ञा और जो विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये संज्ञा भी है और विज्ञान भी है। बिल्कुल। ठीक है ना? जी लेकिन वो उसी उसी प्रमाण में है, उतने प्रमाण में ही है। लेकिन अगर आपको मन में कुछ भाव निर्माण हो रहा है, ठीक है, या आपके शरीर में जो वेदना हो रही है, या दूसरा विषय आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, जबकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, उसका बोध आपको कैसे हो रहा है? उसका ज्ञान तो मेरी संज्ञा से नहीं है, मेरे संज्ञा के साथ में कुछ जुड़ा नहीं है वो ज्ञान। अगर आपको दूसरे प्रकार का भी बोध हो रहा है कि जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, या बोलने के शब्द के अलावा जो आपको बोध हो रहा है, वो आपके विज्ञान के कारण आपको बोध हो रहा है। क्योंकि विज्ञान का वो उत्पन्न होना, वो उसका धर्म है जानना, हाँ, उसकी जानकारी आपको देना कि आपके उस विषय के साथ में आप क्या जान रहे हैं, हाँ, उस आलम्बन के साथ फिर उसमें आपके संस्कार भी हो सकते हैं, आपकी भावनाएं भी हो सकती है, हाँ, जिसको शब्द नहीं है। जैसे कि कल्पना, कल्पना को तो कोई शब्द नहीं है ना, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, हाँ, वो डायरेक्ट आपके उस मन से जो विज्ञान से वो उसको आप ग्रहण कर रहे हो आलम्बन को, हाँ, वो विज्ञान जान रहा है, हर एक विषय को जान रहा है, हाँ, लेकिन उस जानकारी के साथ जो उसको संज्ञा देता है तो वहाँ से वो अलग प्रकार का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि वेदना के साथ, वेदना तक का एक ज्ञान अलग है, वेदना तक जो ज्ञान आता है स्पर्श से, ठीक है, तो वो सुखद दुखद वेदना के रूप में आता है। लेकिन जब आप वेदना को ज्ञान नाम देते हो तो अलग बन जाता है, उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है। जैसे कि शुरुआत में इंसान को जो भय लगा होगा, तो भय जो है वो चित्त का अनुभव है,
लेकिन भाई को जब नाम दिया कि ईश्वर है, ये शैतान है, तो वहां से वो संज्ञा का बोध हो गया। पहले उसको विज्ञान के बोध के साथ में उसने जाना, हाँ, विज्ञान के बोध के साथ में जाना, लेकिन बाद में उसको एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए वो संज्ञा का ज्ञान बना, और फिर वहां से वो संज्ञा का, फिर उसके नीचे कोई देखा ही नहीं कि उसके भीतर सही में उस समय मन क्या काम कर रहा है, हाँ, मन क्या भावना रख रहा है। इतने बड़े होने के बाद में भी हम उसी बात को मान रहे कि जो हजारों साल लोगों ने उस वेदना से संज्ञा दे दी कि ये ईश्वर है, उस अग्नि को ईश्वर कहने लगे, क्योंकि उस समय अग्नि से पूरा कबीला जल जाता था, या फिर भूकंप से या लोग मर जाते थे, जो भी हानि होती थी, उस भाव के साथ में जो संज्ञा बैठी कि ये इस संज्ञा से इसको पहचाना जाता है। तो आज हमारा विज्ञान या हमारा मन जो है वो आग से खेल रहा है, आग से गाड़ियां चला रहा है, घर चला रहा है, और तब तो सब कुछ जल जाता था। तो उस समय की जो संज्ञा है वो तभी बदलनी चाहिए ना। वो कब बदलेगी? जब उसको मन से उस विज्ञान के साथ उसका अनुभव करेंगे कि अभी उसका अनुभव क्या है, अभी उसका ज्ञान क्या है, तब जाके वो संज्ञा बदल सकती है। नहीं तो संज्ञा ही हमारे पे राज्य करेगी। संज्ञा का जो जाल जो है ना वो इतना मतलब जबरदस्त है, हाँ, और संज्ञा के अंदर ही सब कुछ जो भेद है या जो हमारी धारणाएं हैं संज्ञा से सबसे ज्यादा मजबूत बनी है। हाँ, जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, ये भी तो संज्ञा है ना। अभी पुरुष को एक विज्ञान के ज्ञान में देखना और संज्ञा के ज्ञान में देखना दोनों अलग अलग अनुभव है। जब एक महिला एक पुरुष अपने आप को स्त्री समझती है और पुरुष समझती है और संज्ञा के साथ में समझती है, जानती है, हाँ, उससे बहुत कुछ चीजें अलग हो जाती है। हाँ, लेकिन उसी को जब विज्ञान के आधार पर जब उसकी जो आलम्बन जो हमारे शरीर के भीतर जो कुछ भी विषयों का संपर्क हो रहा है उस विषय के साथ में जब जानेंगे तो ज्ञान अलग होगा, उसका अनुभव अलग होगा, उसकी पहचान अलग होगी कि वो क्या हो रहा है, हमारे चित्त में क्या हो रहा है। नहीं तो संज्ञा में वो बंध जाएगा, और जो भीतर का जो मन जो है क्या उसके बाद में जो या उसके गहराई में जो काम, संज्ञा के गहराई में जो मन काम कर रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। क्या वो सही में सत्य है या असत्य है हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने नाम दे दिया मतलब फिक्स हो गया। वो किसी के लिए वो सत्य हो सकता है, किसी के लिए असत्य हो सकता है। सर मेरा कहना मतलब सपोर्ट भी दिया है। तो अगर हम प्रज्ञा के से कोई ज्ञान ले रहे हैं तो वो प्रज्ञा वाला हो गया, परंतु वो बाद में जाकर फिर अगर कोई गुरुवाचक या भाववाचक या कोई मतलब आता है तो वो फिर संज्ञा में बदल जाता है, ऐसा ही है क्या? और संज्ञा हमेशा बदलती रहती है। संज्ञाएं जो है भाषा हमेशा बदलती रहती है। हमारी ये भाषा पहले नहीं थी, अभी भाषा बनी हमारी। हाँ, और इस भाषा में भी बहुत कुछ बदलाव होते जाता है। संज्ञाओं में हमेशा बदलाव आते रहता है, और उसके कारण जो ज्ञान भी जो है उसी प्रकार से हमारे उस संज्ञा के माध्यम से जो ज्ञान कैरी करता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, जो मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। जो हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन को ही आप इसको सामान्य भाषा में डेटा और इंफॉर्मेशन को संज्ञा में ले सकते हैं। जो डेटा है और इंफॉर्मेशन है, हाँ, वो ट्रुथ भी हो सकती है और अनट्रुथ भी हो सकती है या होती है। जो हमें बाहर से, ज्यादातर वो बाहर से ही प्रभावित होती है। उस संज्ञा से जो कुछ भी हम जानते हैं वो मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। दोनों प्रकार का बोध या दोनों प्रकार का ज्ञान हमें संज्ञा के द्वारा होता है, और जो विज्ञान के द्वारा जो होता है वो किसी एक विषय के आलम्बन को ग्रहण करने का हमें जो बोध होता है क्षण प्रतिक्षण। जैसे कि आप कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आपके कान से स्पर्श हो रहा है और उसकी जो आपको जानकारी मिल रही है, आप जान रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी, और जान रहे हैं मतलब वो चित्त उस जानकारी के साथ में निर्माण होता है। हम जानते नहीं जानते वो हमारी जागृति का सवाल है। हम देखते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, ऐसा भी होता है। चीज़ें ऐसी पड़ी होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सिर्फ देखने का मतलब
वो जानना जो आपके आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन उसको आपको सही में देख रहे हैं, उसकी आपको जागृति रखनी पड़ेगी, तभी वो आप सही तरीके से उसको जान पाओगे। जागृति की जागृति जो है वो हमें और गहरे अनुभव में लेके जा सकती है। अगर सामान्य जो हमारे चित्त का या विज्ञान का जो काम है वो डेटा को कलेक्ट करना है, दैट्स इट, उसको जानना है, और उससे ज़्यादा उसका प्राथमिक कार्य नहीं है। तो वहाँ पे अगर हम जागरूक होते हैं तो एक नए प्रकार का अनुभव वहाँ से हमें होने लगता है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। अन्यथा मन कैसे कार्य करता है हमें पता ही नहीं चलेगा, और भीतर किस प्रकार से वो जाके बैठा है या भीतर में किस प्रकार का मन निर्माण हुआ है, इसकी भी पहचान हमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि मन का द्वार कहाँ पे। तो मन का द्वार क्या है? हमारी इंद्रिय और 6 विषय है। उसी विषय और इंद्रिय के माध्यम से ही वो मन के भीतर विज्ञान निर्माण करता है, और उसी विज्ञान को हम उस प्रकार का ज्ञान कहते हैं। अभी हम तीसरे प्रकार के ज्ञान को देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो है, जो हमें समझना है और जिसके ऊपर हमें सभी बोधिसत्व के या बुद्ध के रूप में जो हम साधना करते हैं, ये तीसरे प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिथ्या ज्ञान को दूर कर प्रतिवेद ज्ञान से वस्तुतः परमार्थ स्वरूप ग्रहण करना, ये प्रज्ञा के द्वारा उपलब्ध ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान को दूर कर जो संज्ञा से और विज्ञान से जो हमें बोध हुआ है, उसमें मिथ्या धारणा भी है। जो संज्ञा से आई हुई और विज्ञान से भी आई हुई जो मिथ्या धारणा है, उसको दूर करके जो प्रतिवेद ज्ञान से, प्रतिवेद ज्ञान से मतलब जागरूक ज्ञान से, निरपेक्ष ज्ञान से, जब हम वस्तु मात्रा को उसके यथार्थ रूप में देखते हैं, यथार्थ रूप में देखने का मतलब उसके 3 लक्षण में अनित्य, अनात्म और दुख के इस मूल लक्षण में जब उस सत्य को देखते हैं, रूप को है या शब्द को है, गंध को है, स्पर्श को है, विचारों को है, कल्पना को है, या जो भी शब्द हम सुन रहे हैं, उसकी अनित्यता का अनुभव करके जब उस ज्ञान को हम लेते हैं, तब जाके वो प्रज्ञा का ज्ञान होता है। और वही ज्ञान हमें विमुक्ति की तरफ या बुद्धत्व की तरफ या परम सुख की तरफ लेके जा सकता है। तो ये तीनों ज्ञान जो है, तीनों प्रकार के जो कार्य जो है हमारे ही मन के भीतर, हमारे मन का वो कार्य करने की पद्धति है, या हमारा मन इस प्रकार से कार्य करता है। तो निश्चित ही है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, ये चीज़ हमें समझ में आने से ही हम अमिताभ बुद्ध की जो भूमिका है या उनका जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए हमें और सरलता हो सकती है। अभी हम प्रतिवेद शब्द का अर्थ बताइए थोड़ा। प्रतिवेद मतलब जो भेद करके देखना, भेद करके देखना और उसके प्रत्यय और प्रतित्व समुत्पाद को समझना। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, ये विज्ञान का ज्ञान है। और जब हम शब्द से एक दूसरे को बोध कर रहे हैं, ये संज्ञा का ज्ञान है। अभी इसमें प्रतिवेद ज्ञान कैसे आएगा? जब मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, इसकी होने वाली जो प्रक्रिया को जब मैं जानता हूँ कि ये कैसे सुनाया जा, हम सुन कैसे रहे हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। इसमें बीच में हवा है, या हमारा कम्युनिकेशन करने के लिए लैपटॉप है, इंटरनेट है, आपके कान है, आपकी आँख है, और उससे होने वाला, निर्माण होने वाला विज्ञान है जो हमें जानकारी दे रहा है, हम उसको जान रहे हैं, किसको देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो ये सभी जो घटनाएं घटित होने में जो उसका समुदाय है या उसका जो कारण परंपरा है, उसको जानने से क्या कर रहे हैं, हम उसके भेद को पहचान रहे हैं, उसके अलग अलग बातों को देख रहे हैं कि ये घटना कैसी घटित हो रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ और जिसको मैं सुन रहा हूँ। उत्पत्ति स्वरूप
हाँ, उत्पत्ति का जो समुदय है, कारण है, हाँ, उस कारण की प्रक्रिया को देखना मतलब प्रतिभेद करना। हम प्रतिभेद का दूसरा अर्थ हम कैसे है ना कि जमीन में हम जैसा खोली में जाते हैं भीतर 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 भीतर, हाँ, तो हमें उसके भीतर की जो गहराई पता चलती है भेद करने से। हाँ, अगर भेद नहीं करते हैं तो वहीं पे हम रुक जाएंगे कि जो हमने सुना है वही सत्य है, जो देखा है वही सत्य है। हाँ, लेकिन सत्य के उस स्वरूप के पीछे जो उसकी जो उसका जो स्वभाव है उसको देख नहीं पाएंगे, और नहीं देखने का कारण ही हाँ जी, अनित्यता या अनात्म उसका जो स्वरूप है हाँ, वो दिखाई नहीं देगा। वो भी इसी में देखना है प्रतिवेद में। प्रतिवेद का काम मतलब ही वो है, और प्रतिवेद का ही जो प्रज्ञा जो है वो अमिताभ बुद्ध की है। प्रतिवेद करना मतलब भेद करके अस्तित्व को देखना, जिसका मैं शुरुआत में ही कहा था कि अमिताभ बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है वो विशेष प्रकार की प्रज्ञा है कि जो रत्न संभव की प्रज्ञा से पूरी तरह से विपरीत है। कल हमने देखा था कि रत्न संभव की प्रज्ञा सभी अस्तित्व में समानता की प्रज्ञा है, हर सत्व और जीव में एक समान तत्व मूल्य को देखती है, जबकि अमिताभ की जो प्रज्ञा जो है हर एक तत्व में हर एक सत्व में वो भेद करके देखती है। तो भेद का मतलब क्या है? तो भेद का मतलब सत्य का बोध होगा। हाँ, जागृति से सत्य का बोध होगा ना। हाँ हाँ, भेद करने से क्या होगा? जैसे कि अभी मैं कहता हूं कि मैं हूं, भेद करने से ये प्रतीत समुत्पाद से हाँ, उत्पत्ति का ज्ञान हो गया, और जो अस्तित्व लक्षण है जो बताए ना कि अनित्य अनात्म और शून्यता, तो इससे जो है उसका यथार्थ स्वरूप समझ में आया, तब जाके वो परिपूर्ण सत्यता की बात समझ में आएगी ना थोड़ी। चलिए भेद, हाँ, भेद को हम थोड़ा 2-3 उदाहरण में देखते हैं, आपको समझ में आएगा। भेद करने का मतलब जैसे कि आप जैसे मैंने उदाहरण बताया कि मैं हूँ या आप हैं। अभी मैं हूँ इसका मुझे भेद करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं भेद करना। भेद करना मतलब गहराई में जाना है, भेद मतलब विश्लेषण करना, हाँ, उसके भीतर पेनिट्रेशन को निर्माण करना, भीतर गहराई में जाना कि उसके भीतर क्या, उसके भीतर क्या, उसके भीतर क्या, उसके भीतर क्या, उस प्रकार से भेद करना अस्तित्व का और वस्तु मात्रा का। जब मैं अपने विघटन भी आप कह सकते हैं, विघटन। सर जी, इसको अलग अलग करने वाले की प्रज्ञा। हाँ, बिल्कुल अलग अलग करने वाली प्रज्ञा। तो अलग अलग क्या करना है, कैसे करना, वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो अलग अलग और भेद करके देखने का अर्थ है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और बुद्ध ने भी जो अनात्म लक्षण का जो सूत्र है वो भेद करने का सूत्र है। और कैसे भेद किया? तो सबसे पहले बुद्ध ने रूप स्कंदों को भेद किया। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा रूप है तो चलो इसको भेद करके देखते हैं, उसके भीतर जाके देखते हैं कि रूप सही में क्या है। जिसको मैं रूप कह रहा हूँ वो रूप है कि उसके भीतर उसका सत्य कुछ अलग है। तो रूप को जैसे भेद किया तो 4 घटक दिखाई देने लगे, पृथ्वी, आग, तेज। इस तरह से तो फिर मतलब उसका बाह्य स्वरूप है, उससे हम या तो आसक्त हो जाएंगे या फिर मतलब उससे जो है द्वेष करेंगे, या तो उससे अटैच होने की बात करेंगे, और या फिर मतलब उससे दूर जाने की बात करेंगे। दो तरह से देखेंगे तो ये मिथ्या ज्ञान है या सुपरफ्लुअस ऊपर की बात हो गई है, और इसमें फंसे रहने से सत्य तक नहीं जा सकते। ये मिथ्या ज्ञान ही है ना। और सत्य ज्ञान में जाने के लिए जो प्रतिवेद शब्द बिल्कुल, हाँ जी, ये सारी बातें आ जाती है। हाँ, प्रतीत समुत्पाद से देखना, और अस्तित्व के जो 3 लक्षण है उनसे देखना, और अंततः उस सारे विश्लेषणों का सार जो है शून्यता में जाता है। बिल्कुल वही शब्द है, वही भाव है, लेकिन तो देखने की प्रक्रिया हमें समझ में आनी चाहिए।
शब्दों में तो हमें समझ में आ गया जो आपने कहा, मैं भी बार बार यही कहता हूँ, बुद्ध भी यही कहते हैं कि यही अनित्य अनात्म है, वही प्रज्ञा है, ठीक है। लेकिन जो भेद करने की प्रक्रिया, कैसे भेद करें, कैसे सवाल, भेद आप कैसे करोगे? सवाल पूछेंगे तभी तो भेद करोगे ना। एक के ऊपर एक सवाल पूछने से भेद होगा, और वहां तक पहुंचोगे जहां तक आपका सवाल समाप्त नहीं होता है, और जहां पे समाप्त हो गया वहां पे सत्य आ गया। वही शून्यता है, वही शून्यता है, वही अनित्यता है, वही अनात्मता है। और आप अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में नहीं, आपके विचारों के बारे में भी ऐसा करिए, भावनाओं के बारे में भी ऐसा करिए। जो जो भी घटना हमारे अस्तित्व में, बाहर भीतर, हाँ, हर एक चीज में, हाँ, उस विश्लेषण से जब हम उसको अलग अलग करके, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल का भी अलग अलग पार्ट से मोबाइल बना है, लैपटॉप भी अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट से तो कोई मोबाइल बनता नहीं है और अपना बिन इलेक्ट्रिक से चलता नहीं है। तो जीवन समझो या मृत्यु समझो या कुछ भी समझो, तो वो जो उसका पूरा सार इन तत्वों वो एक ही है, एक ही बुद्ध ने हमको दे दिए, और उस साधन के द्वारा जो परिपूर्ण दृष्टि से जो अंतिम सत्य जो है, अंतिम सत्य देखने की जो पद्धति अलग अलग है। समानता से भी आप अंतिम सत्य देख सकते हैं, ठीक है, कल के प्रज्ञा से, कि सभी में समान तत्व है, तो समान तत्व में आपको अनित्य अनात्म दुख ही दिखाई देगा। डिस्क्रिमिनेशन से भी देख सकते हाँ, हैं। और डिस्क्रिमिनेशन से भी देखोगे कि भाई स्त्री का भी देखो, पुरुष भी देखो, उसी धर्म से बने हैं। हाँ, जो मेरा शरीर है वैसा ही आपका शरीर है। आपको भी अगर अलग अलग करके देखेंगे, स्त्री भी दिखेंगी नहीं, पुरुष भी दिखेगा नहीं अंदर। बाहर से स्त्री भी दिखेगी, पुरुष भी दिखेगा। लेकिन भेद करके देखो तो जो शरीर तुम्हारा बना है वही शरीर हमारा बना है। यहाँ पर मिलिंद का वो जो नागसेन ने उदाहरण दिया है, चक्र का रथ जो, हाँ, रथ, हाँ, वो क्या, रथ क्या है, नहीं बैठता है, बिल्कुल रथ क्या है। लेकिन हम बाहर के उदाहरण लेने से अच्छा है कि हमने खुद का उदाहरण लेना चाहिए। जी। बाहर का उदाहरण समझने के लिए लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें खुद मैं मेरे शरीर को देखना चाहिए, मेरे पंचस्कंदों को देखना चाहिए, और वहां से हमने विभाजन, हाँ जी, मैं कर रहे हैं, मैं कोई देखना चाहिए। हाँ, तो जो हमारा जो अस्तित्व जो है, हम अपने आप को जिस अस्तित्व में बंधे हुए हैं या पकड़े हुए हैं संज्ञा से, या जो भी हमें विज्ञान से जो बोध हो रहा है शरीर का और मन का, उसी को हमने सत्य मान लिया है, जबकि सत्य प्रज्ञा से समझ में आ सकता है। और प्रज्ञा का जो विधि जो बताया गया है अमिताभ बुद्ध के द्वारा है, वो है भेद करके या उसको अलग अलग करके जब हम देखते हैं तो हमें एक ही सत्य दिखाई देता है, फिर वो स्त्री में हो या पुरुष में हो, या अच्छे इंसान में हो या बुरे इंसान में हो, अंदर में हो या बाहर में हो, भौतिक वस्तु में हो या निर्जीव वस्तु में हो। छोटी सी छोटी वस्तु में, जैसे हम पार्टिकल कहते हैं, वो भी क्वांटम में बदल गई है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले कहा जाता था, अभी वो भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसका भी अस्तित्व उससे भी सूक्ष्म है। उसको भी तोड़ के देखा तो प्रोटॉन, कितने सारे प्रोटॉन्स उत्पन्न और लय होते हैं। तो वो भेद करने का नाम है, वो भेद करने की जो प्रक्रिया है, जो साइंस भी उसी प्रक्रिया से सत्य को जान रहा है। और हमारा जो बॉडी का स्कैन होता है वो भी एक प्रकार का भीतर से देखने की प्रक्रिया है। हमारा शरीर बाहर से जो दिखाई देता है, लेकिन हम एक्सरे और स्कैन करते तो बॉडी अलग प्रकार की दिखाई देती है। बुद्ध ने उसको और सूक्ष्मता में देखा कि हमारे हर एक जो 4 घटक है और 4 घटकों से जो उसका जो धर्म है वो निरंतर बदलते रहता है। उसके सूक्ष्म स्तर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको कह सकते कि मैं हूँ, मेरा है और मेरे मन के नियंत्रण और इच्छा के नियंत्रण में चल सकता है, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। और जब ऐसा है ही नहीं तो मैं ऐसे शरीर के प्रति क्यों आसक्त रहूं, ये तो मेरी गलत धारणा है। तो वहाँ से आसक्ति छूट जाती है, अपने आप ही छूट जाती है, छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें छोड़ने का प्रयास करना पड़ता है कि मैं छोड़ूं, छूटने वाली नहीं है। जब तक सत्य का थोड़ा हमें साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आसक्ति ढीली नहीं होगी और छूट नहीं पाएगी। तो प्रज्ञा ही है जो हमें आसक्ति से मुक्त कर सकती है, और आसक्ति के कारण ही हम, अज्ञान के कारण ही आसक्ति में हम
बन चुके हैं। तो ये दोनों भाव, दोनों धर्म जो है, दोनों जो कार्य जो है हमारा चित्त ही करता है। हमारे चित्त में ही ये दोनों धर्म उत्पन्न होते हैं और किस धर्म के साथ हमें ज़्यादा कार्य करना है, हमारी चॉइस है। तो वो अमिताभ बुद्ध जो है वो सुखावती की कल्पना के साथ में प्रस्तुत होते हैं। सुखावती एक ऐसी जगह है जिस जगह को हर एक मनुष्य ढूंढ रहा है। बौद्ध धर्म में जो सुखावती जो है ये मृत्यु के बाद का सुखावती की कल्पना नहीं है। ये इसी जीवन में, इसी ही मन में, इसी ही अवस्था में उस सुखावती की कल्पना करके हम उस मानसिक अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जो हम संदर्शन साधना करके हम उसी अवस्था को निर्माण करते हैं। हर एक परिस्थिति जो है हमारे अनुकूल बनाते हैं, जहाँ पे हमें सुनने में भी आनंद मिले, देखने में भी आनंद मिले, और उसके भावना के साथ में भी हमें सहजता, सुख और परिशुद्धता का अनुभव मिले। यही सुखावती है। सुखावती का मतलब यह है कि जहाँ पे बुद्ध, बोधिसत्व और हमारे जो मन के अनुकूल हर चीज़ होने लगती है। आज हमारा दुख क्या है कि हर चीज़ हमारे मन के प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है। संसार में हर एक परिस्थिति प्रतिकूल होती है। हम चाहते कि अनुकूल हो, लेकिन होती नहीं है, और इसलिए संसार में हमें दुख और भय रहता है। लेकिन सुखावती एक ऐसी मन की वो अमिताभ बुद्ध की ऐसी भूमि है, जब हम बुद्ध के उस प्रज्ञा के साथ या बुद्ध के उस स्वरूप के साथ जब हम एक रूप होते हैं, तो वो चित्त जो है वो सुखावती के भीतर प्रवेश करने लगता है। तो उस अर्थ से अमिताभ बुद्ध और सुखावती का जो आपस का रिश्ता है, जिसको लेके चाइना में और जापान में इस स्वरूप के बुद्ध को बहुत माना जाता है, और इसकी चैंटिंग और इसकी जो संदर्शन साधना जो है वो बहुत ही प्रभावित रूप में की जाती है, क्योंकि वो अमिताभ बुद्ध को जिस प्रकार से प्रज्ञा के रूप में उसको भेद करने वाली प्रज्ञा में देखा जाता है, वैसे उनकी भावना के रूप में वो मैत्री और करुणा के प्रतिरूप के तौर पे भी देखा जाता है। तो जिस प्रकार की उनकी प्रज्ञा है भेद करने की, लेकिन भेद करके वो विनाश करने वाली उनकी भेद करने की नहीं है। वो विनाश करते, अज्ञान का विनाश करते हैं, संसार के अस्तित्व का नहीं। अस्तित्व में वो भेद नहीं करते हैं, लेकिन जो अस्तित्व में जो अज्ञान है या आसक्ति है, जिस आसक्ति के कारण हम भेद करते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा नहीं है, उस आसक्ति रूपी जो अज्ञान को ये अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा नाश करती है, नष्ट करती है, और नष्ट होने से जो एक सुख का अनुभव होता है वही सुखावती की अवस्था है, कि जो अमिताभ बुद्ध के स्वरूप में बताई जाती है। और कुछ प्रतीकों को लेकर बात करता हूँ कि जिस प्रतीकों को हमें ध्यान के भीतर कर लेना है। बुद्ध के प्रतीक के साथ जैसे कि प्रज्ञा तो अपने आप जुड़ी हुई है, जिसको हमने देखा है। उनकी भावना जो है, भावना के रूप में करुणा और मैत्री का उनका भावना का स्वरूप है। वो जो संज्ञा स्कंद है उसके साथ में जुड़ी हुई है। संज्ञा के स्कंद को पूरी तरह से रूपांतरित करती है। संज्ञा से जो हमें ज्ञान और अज्ञान आता है उसका वो पूरी तरह से शुद्ध रूपांतरण करती है। संज्ञा से जो हमें बोध होता है वो मर्यादित बोध होता है। जैसे कि हम सत्य को सुन रहे हैं कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया, ये संज्ञा है, ये प्रज्ञा नहीं है। लेकिन इस सुनने वाली जो संज्ञा के अनुभव को अनुभव में ले जाना, या किसी चीज़ को हम गलत तरीके से, मैं ये गलत संज्ञा है, द्वेष ये गलत संज्ञा है, अज्ञान मिथ्या दृष्टि से संज्ञा निर्माण हुई है, तो उसका भी रूपांतरण करती है। और जो सत्य के साथ में भी कुछ संज्ञा को हम पकड़े हुए हैं, उसका भी रूपांतरण करती है। दोनों
संज्ञा जो है सकारात्मक या नकारात्मक हो या सत्य रूपी और असत्य रूपी हो, दोनों संज्ञा को ये प्रज्ञा जो है वो भेद के कारण वो पूरे इसलिए जो हमने सुना है ना कि जो रूप शून्यता है, शून्यता ही रूप है, वेदना ही शून्यता है और शून्यता ही वेदना है, संस्कार शून्यता है और शून्यता ही संस्कार है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम भेद करते हैं तो अभेद में चले जाते हैं, क्योंकि हमें अंतिमता अभेद दिखाई देता है। भेद करते करते हम आकाश में पहुंच जाते हैं, तो आकाश में तो कुछ भेद करने जैसा होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ तक तो आपको भेद करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या है, सवाल पूछना पड़ेगा, भीतर भीतर जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे भीतर जाते हैं तो सब भेद से उस पार जो है अभेद की जो अवस्था जो है, जहाँ पे करुणा और मैत्री ही प्रकट होती है, इस भाव के साथ में अमिताभ बुद्ध को देखा जाता है। बुद्ध जो है बीज मंत्र जो है रिही है। रिही का मतलब है एक प्रकार से जो मानसिक अवस्था देखी जाती है, रिही मतलब आत्मलज्जा। रिही आत्मलज्जा के रूप में मतलब बुराई जो है, बुराई नहीं करने की जो इच्छा है या अकुशलता नहीं करने की जो इच्छा है, जिसे हम उसमें आसक्ति भी आएगी, द्वेष भी आएगा, नकारात्मक जो भाव है वो आचरण नहीं करने की इच्छा रही है, मतलब अकुशलता से अनासक्ति, उसको अस्वीकार, उसको नहीं करना या उसके प्रति विपरीत भाव में जाना, वो रही है। और उसी मंत्र से अमिताभ बुद्ध जो है वो निर्माण होते हैं, जिसका मंत्र जो है ओम अमिदेवा रिही, इस मंत्र के साथ में अमिताभ बुद्ध को संबोधित किया जाता है। उनकी दिशा जो है पश्चिम है, उनका रंग जो है लाल है और उनकी मुद्रा जो है ध्यान की मुद्रा है, और उनका प्रतीक जो है कमल का प्रतीक है, जो अनासक्ति का अनासक्ति के रूप में उनको दिखाया जाता है। और मोर जो है उनका पक्षी है। ये मोर का बहुत इम्पोर्टेंट मिथ है, मेथोलॉजी है। मोर को आपने देखा होगा और सुना होगा कि वो सांप को खाता है, लेकिन सांप को खाने के बाद में उसके शरीर में क्या होता है, किसी को पता है? वो मरता है या उसका भोजन होके वो संतुष्ट होता है कि और कुछ बदलाव होता है मोर के अस्तित्व में? तो मोर के अस्तित्व में ये बदलाव होता है कि जो भी उसके सुंदर पंख जो है वो जहर खाने से उसका रूपांतरण सुंदर पंख में होता है। तो यहाँ पे वो मोर इसलिए बताया गया है, अमिताभ बुद्ध वो पूरे आसक्ति को पी लेते हैं, और आसक्ति का रूपांतरण अनासक्ति के सुंदरता में होता है। मतलब आसक्ति बुरी नहीं है, जहर बुरा नहीं है। हर एक बुद्ध यही बताते हैं कि जितना भी बुरा है चिंता मत करो, उसका एंटीडोट हमारे पास में है। एंटीडोट से वो पूरा जहर है ना, वो क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। और उसको दर्शाने के लिए मोर एक अपने आप में ऐसा पक्षी है कि उसकी सुंदरता जो है वो सांप के जहर खाने से होती है। हेलो। हाँ जी मनीष सर। हाँ जी। ये बताइए, जैसे अब बताया आपने कि भाई भगवान बुद्ध के पास एंटीडोट है हर उसका, जो हमारी आसक्तियां हैं। तो जैसे अगर हमारी आसक्ति है और हम जैसे ये बताते हैं कि मन में विचार आते हैं उनके प्रति, तो हमें उन्हें इग्नोर करना है, तो धीरे धीरे वो आसक्ति खत्म हो जाएगी। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, तो मतलब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसे एक्चुअल में करने की बात आती है तो होता ही नहीं है। और बड़ा मतलब ऐसा लगता है वो आसक्ति से ज्यादा खतरनाक तो वो है कि उस विचार को हम इग्नोर करें, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब वो बड़ा ऐसा लगता है कितना बड़ा पत्थर है जो हम उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वही आपकी बात बिल्कुल सही है। और जैसे कि अगर हम कोई जिम खाने में जाते हैं तो बड़ा वेट उठाना चाहोगे तो उठा पाओगे क्या रवि? नहीं। लेकिन इच्छा तो होगी ना, उठा लूं।
बगल वाला उठा रहा है। तो यही हालत हमारी है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बोझ नहीं लेना है, अगर आ रही है तो आने देना है। और दूसरा जो माध्यम है उसको कैसे क्या बोलते हैं उसको परिवर्तित करने के जो बहुत सारे अन्य टूल्स है। अगर हमें ध्यान में इतना हम परिपक्व नहीं है तो हमने थोड़ा संपर्क करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, या साइंटिफिकली कुछ चीज़ें हमने पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। ये उसके सभी साइड टेक्निक्स है। और मेडिटेशन उसमें इसलिए हमें ज़्यादा कठिन लगता है क्योंकि हम डायरेक्ट मन के संपर्क में आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने उस पहलवान का उदाहरण दिया है, या कोई हम स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, तो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो हम बहुत ही प्राथमिक तौर के विद्यार्थी होते हैं। तो तब हम अपने आप से उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं जल्दी स्विमिंग सीख के मैं उसमें चैम्पियन बन जाऊं। तो चैम्पियन हम तभी बन सकते हैं जब हम उसके साथ में कंटिन्यू रहेंगे। तो जो हमारी जो आसक्ति है या मन में आने वाले जो भी विचार है वो ध्यान में आ रहे हैं तो उसका आना सहज है। लेकिन आपका ये सोचना कि नहीं आने चाहिए और इसको मैं अभी के अभी उसको नष्ट करूं ताकि मेरा ध्यान अच्छा हो जाए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ना बुद्ध ने बताया है, ना बुद्ध के पास है। हाँ, लेकिन अगर एंटीडोट की बात कर रहे हैं तो एंटीडोट वही है कि उसको आप धीरे धीरे सकारात्मकता के तौर पे उसको जो संतुष्ट करते हुए, हमारी भावनाओं को हमें संतुष्ट भी करना है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको भूख लगी है तो भूख लगी है तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है और मुझे उसको खाना ही नहीं है, हाँ मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये तो आसक्ति है। तो उस प्रकार से बुद्ध ने जो कहा है वो मध्यम मार्ग के तौर पे कहा है। अगर हमें कुछ फीलिंग है तो उसको हमने एक्सप्रेस करनी चाहिए सही तरीके से, सही जगह पर। हाँ, और हम उस फीलिंग से फिर किसी प्रकार की भी आसक्ति हो उसको हम धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जो बुद्ध ने जो एंटीडोट दिए है उसका भी हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, और उससे हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा अगर हम उस प्रकार से उस आसक्ति पे कार्य करते हैं। हाँ सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं? जो बात है इसमें थोड़ा सा मैं ये मतलब कहना चाह रहा था, जो जितनी शिक्षा है ये शिक्षा में समाधान है, और उस शिक्षा को उस स्टेप बाय स्टेप हम नहीं समझते या नहीं उसका पालन करते या उसको अप्लाई नहीं करते। पालन मतलब अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिस में नहीं लाते, तो वो चाहे आसक्ति हो चाहे और कोई बाधा हो या कुछ भी हो, वो बंधन बनता है या दुखद मनोअवस्था को लीड करता है। और उससे बाहर निकलने के लिए ये जो साधन दिया है ना कि प्रतीत समुत्पाद रूपी प्रज्ञा को समझना या उसके द्वारा उसको चीज का उस किसी भी चीज को समझना, देखना, उसका अस्तित्व देखना, फिर ये अस्तित्व के जो 3 लक्षण है इनके तहत देखना, तो ये उसमें से उसका रूपांतरण समझ में आ ही जाएगा। बिल्कुल। रूपांतरण समझ में आने के बाद उसका असल स्वरूप समझ में आएगा, तो वो फिर मतलब उसको संतुष्टि आती है। जहाँ तक नहीं वही है। और रवि का भी वही सवाल है और उसका जवाब भी यही है कि अगर वो या कोई भी हम अपने समस्या से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन समस्या से बाहर आने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास के पास में कितने ऑप्शंस हैं। हाँ, तो वो आसान और सस्ता सौदा नहीं है कि हाँ हाँ जोन में तो हमारी क्षमता और हमारे ऑप्शंस को पहले मैच करना है और धीरे धीरे एक बार मैचिंग आपको आ जाएगी तो गहराई में उतरने में भी आपको बहुत सरलता हो जाएगी। फिर आपको मन परेशान नहीं करेगा, मन आपका मित्र बन जाएगा। अभी मन हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसको मित्र बनाने की कोशिश करें। जो लास्ट में जो ये बात बोली ना कि ये मन के जो प्रतिकूल हैं वो अनुकूल लगने लगता है सुखावती। हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो बुद्ध ने 7वें प्रकार का दुख बताया था वो यही बताया ना कि वो नासमझी की अवस्था में मन के अनुकूल न होना। हाँ हाँ वही दुख है, परिवेद कहते हैं। यहाँ उसको मतलब
प्रज्ञा से तोड़ दिया ना अमिताभ गति प्रज्ञा से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी जो कुशलता है, ध्यान करने की कुशलता हो, दान करने की कुशलता हो, मित्रों को मदद करने की कुशलता हो, धर्म के सहवास में संपर्क करने की कुशलता हो, ये सभी आनंद, यही सुखावती की शुरुआत है। हाँ, इसे कोई धम्म छंद कहते हैं कि जब हम धम्म में धीरे धीरे रुचि लेने लगते हैं, तो जो रवि ने कहा है कि इनका एंटीडोट क्या है, यही इसका एंटीडोट है। हाँ, जितना हमारा धम्म छंद बढ़ेगा उतना ही काम छंद अपनी जगह पर कम होगा, और जैसे जैसे धम्म छंद बढ़ेगा तो एंटीडोट सब कुछ हमें दिखने लगेगा कि इसका मूल जो स्वभाव है इस पे काम करने के लिए बुद्ध की शिक्षा में और कौन सी उपयोगी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया है, 10 मिनट 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया है। तो आज के इस शुभ रात्रि के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे अमिताभ बुद्ध की साधना के लिए हम मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमो बुद्धाय, जय हिंद।